Hi everyone, today again once I have come in the series of basic to advanced English. In this video, we are having fourth part of the video. Fourth part है आपका and today we will discuss W family. Question words के बारे में बात करेंगे हम लोग. You must have listened what, when, where, why, how, who. इससे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश काफी यूज किए जाते हैं. किसी व्यक्ति से आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ. ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. सो लेट्स लर्न दिस. Our first question word is what, and we learn how to use what in your language with some instances. कुछ एग्जांपल लेते हैं, सबको जल्दी समझ में आएगा. So let's get. आपको ऑफिस में क्या करना पड़ता है? आपको ऑफिस में क्या करना पड़ता है? आपको ऑफिस में क्या करना पड़ता है? तो मैं सिखाया था पड़ता के लिए हैव टू का यूज करते हैं, कंपल्सन है आपकी. तो आप बनाएंगे सेंटेंस लिखेंगे आप व्हाट डू यू हैव टू डू इन ऑफिस. व्हाट डू यू हैव टू डू इन ऑफिस. इस सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हो. आपको ऑफिस में क्या करना पड़ता है? व्हाट डू यू हैव टू डू इन ऑफिस. प्लीज कमेंट द सेंटेंस एंड यू कैन प्रैक्टिस योर. इन इंग्लिश आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. डिजायर वाली बात आ गई. कुछ फीलिंग बताई थी मैंने आपको, क्या करना चाहते हो, वांट टू. तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर. व्हाट डू यू वांट टू डू. So how to say that आप अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो. अब कैपेसिटी की बात आती है, हम कैन का यूज करते हैं. तो व्हाट कैन यू डू फॉर योर फैमिली. व्हाट कैन यू डू फॉर योर. आज आप क्या पढ़ाओगे. आज आप क्या पढ़ाओगे. सेंटेंस फ्यूचर में है तो व्हाट विल यू टीच टुडे. व्हाट विल यू टीच टुडे. आज आप क्या पढ़ाएंगे. व्हाट में क्या पहना? आपने पार्टी में क्या पहना. तो पास्ट में सेंटेंस है, डिड आएगा. तो व्हाट डिड यू पुट ऑन इन पार्टी. वियर लगा सकते हो आप लोग. वियर की जगह एक वर्ड होता है आपका फ्रेजल वर्ब, पुट ऑन यूज कर सकते हो. तो व्हाट डिड यू पुट ऑन इन. अबाउट व्हाट. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड दैट इज व्हाट टाइम. व्हाट टाइम. व्हाट टाइम यूज करते हैं व्हेनेवर वी वांट टू नो टाइम अकॉर्डिंग टू क्लॉक. जब भी कभी घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम जानना होता है तो हम यूज करते हैं व्हाट टाइम. लेट्स लर्न दिस सेंटेंसेस. व्हाट टाइम. आप कितने बजे स्कूल पहुंचे. कि आप कितने बजे स्कूल पहुंचे. तो यहाँ व्हेन नहीं आएगा. हर व्यक्ति स्कूल हर रोज जाता है. व्हेन का यूज हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. आप स्टे ट्यून. अभी के अभी सीखो, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा मैं व्हेन का यूज कब करोगे. लेकिन व्हेन और व्हाट टाइम ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं. लेकिन जब भी कभी घड़ी का टाइम जानना है तो आप यूज करेंगे व्हाट टाइम. आप कितने बजे स्कूल पहुंचे. तुम्हारा सेंटेंस है आप कितने बजे स्कूल पहुंचे. सेंटेंस है पास्ट में. तो व्हाट टाइम डिड यू रीच एट स्कूल. व्हाट टाइम डिड यू रीच एट स्कूल. यू कैन आंसर द क्वेश्चन व्हाट टाइम डिड यू रीच एट स्कूल टुडे. आप कितने स्कूल पहुंचे थे. आप इसका कमेंट कर सकते हैं. हाउ टू से आज आप कितने बजे क्लास छोड़ेंगे? आज आप कितने बजे क्लास छोड़ेंगे. सेंटेंस फ्यूचर का है. तो व्हाट टाइम विल यू लीव द क्लास. व्हाट टाइम विल यू लीव द क्लास. व्हाट टाइम मतलब कितने बजे क्लास छोड़ोगे. व्हाट टाइम विल यू लीव द क्लास. इससे आप व्हाट टाइम. आपके फादर कितने बजे ऑफिस जाते हैं. आपके फादर कितने बजे ऑफिस जाते हैं. तो व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस. व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस. You can answer this question and comment below. What time does your father go to office? Please comment. हाउ टू से आप कितने बजे वीडियो अपलोड करते हो? आप कितने बजे वीडियो अपलोड करते हैं. आप कितने बजे वीडियो अपलोड करते हैं भाई. तो what time सेंटेंस है प्रेजेंट में. तो what time do you upload the video. What time do you upload the video. That's it. You can answer the question like that. से आप कितने बजे मिलना चाहते हो? आप कितने बजे मिलना चाहते हो. बड़ा कॉमन सेंटेंस है. कितने मिलना चाहते हो आप. What time do you want to meet. आप कितने मिलना चाहते हो. What time do you want to meet. So we learned about what time. Now we are going to discuss when. When का यूज कब करते हैं. जैसे बताया था what time यूज करते हैं when we want to know the time according to clock. जब भी कभी क्लॉक के टाइम जानना चाहते हो हम यूज करते हैं what time. लेकिन जब कभी आप टाइम जानना चाहते हो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर. कैलेंडर के अनुसार टाइम जानना चाहोगे. कैलेंडर में क्या आता है आपको डे, मंथ, ईयर, ये सब कैलेंडर में आते हैं आपके. तो हम यूज करते हैं when. तो we can take some instances. पार्टी कब ऑर्गेनाइज करोगे? अब पार्टी कब ऑर्गेनाइज करोगे. अब कोई टाइम देख के व्हाट टाइम में हर रोज पार्टी तो कर नहीं रहा है. पार्टी कब ऑर्गेनाइज करोगे जानना चाहते हैं कैलेंडर की अपडेट के अकॉर्डिंग. तो व्हेन विल यू ऑर्गेनाइज पार्टी. आप पार्टी ऑर्गेनाइज कब करेंगे. व्हेन विल यू ऑर्गेनाइज पार्टी. ऐसा भी यूज कर सकते हैं. सर हाउ टू से दैट आप अपना बर्थडे कब मनाते हो? आप अपना बर्थडे कब मनाते हो. कब मनाते बर्थडे आप लोग. तो व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे. व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे. If I answer this, I celebrate my birthday on 12th February. When do you celebrate your birthday? Please comment below and let me know about your आप birthday. नई बाइक कब खरीदोगे? आप नई बाइक कब खरीदोगे. तो when will you buy new bike या when will you purchase new bike. बाइक कब खरीदोगे. When will you purchase new bike. You can let us know when you are going to purchase new bike. You can please comment below and please tell me when will you purchase new bike. आपने 12th कब पास की. आपने 12th कब पास करी. 12th पास के बैठे हो तो कब 12th पास करी. When did you pass 12th. When did you pass 12th. ये आपका पास सेंटेंस है तो did आएगा. When did you pass 12th. Please let me know when did you pass 12th and practice. से आपके दोस्त ने शादी कब की.
आपके दोस्त ने शादी कब की भाई? पास्ट में शादी हुई तो शादी डेट से होती है। तो when did your friend get married? When did your friend get married? So now we are going to learn another question word, that is आप 5 साल बाद कहाँ होंगे? आप 5 साल बाद कहाँ होंगे? तो where will you be after 5 years? where यूज करते हैं हम लोग, कहाँ के लिए where यूज करोगे आप? where माने कहाँ होगा, तो आप 5 साल बाद कहाँ होंगे? तो हम where यूज करते हैं whenever we want to know about the place। जब हम प्लेस को हम जानना चाहते हैं यूज करते हैं where। तो where will you be after 5 years? where will you be after 5 years? You can let me know and comment below where will you be after 5 years? सर हाउ टू से आपने ये शर्ट कहाँ से खरीदी? आपने ये शर्ट कहाँ से खरीदी? बड़ी लग रही है, नाइस। आपने शर्ट कहाँ से खरीदी? पास्ट में सेंटेंस है, तो वेयर डिड यू परचेज दिस शर्ट फ्रॉम? वेयर डिड यू परचेज दिस शर्ट फ्रॉम? यू कैन मेक द सेंटेंस विद द वेयर डिड यू परचेज दिस शर्ट फ्रॉम, लाइक हाउ दैट। टू से आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? वी कैन मेक दिस सेंटेंस वेयर डू यू लिव, सिंपल सेंटेंस है। इस सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा और एडवांस बोलना चाहो, वेयर डू यू लिव बोल सकते हो। आप बोल सकते हो वेयर डू यू हेल फ्रॉम, where do you belong to, where do you reside, where do you dwell, where do you belong to, where do you hail from? You can use in many ways। हाउ कैन वी से आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ खेला करते थे? आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ खेला करते थे? कोई काम किया करते यूज करते हैं used to। तो where did you used to play with your friends? Where did you used to play with your friends? And please comment below the sentence and let me know where did you used to play with your friends? Please tell। Now let's go for next question word, that is why। We know why, we use why for the knowing the reason। जब कुछ चीज का हमको रीजन जानना है we use why। So we can start the first question। सर हाउ टू से आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? तो सेंटेंस बना सकते हो why are you after me? Why are you after me? मेरे पीछे क्यों पड़े हैं आप? Why are you after? हाउ कैन वी से आप समझते क्यों नहीं हो? आप समझते क्यों नहीं हो यार? Why don't you understand? एडवांस इंग्लिश आपको बोलेगा why don't you। परेशान क्यों किया? आपने उसे परेशान क्यों किया? पास्ट में सेंटेंस है why did you bother him? परेशान करना होता है bother। why did you bother him? इस सब से so we are going to discuss next question, that is how we used whenever we want to know the process and method of something। हमें किसी चीज की प्रोसेस जानना है, ये काम कैसे होता है, या हमें मेथड जानना है किसी काम कैसे किया जाता है, या हम कभी कंडीशन जानने के लिए भी यूज कर सकते हैं हाउ का यूज, हाउ बाय यू। हम जानना चाहते हैं वो चीज कैसी रही, कंडीशन जानने के लिए भी हाउ यूज कर सकते हो। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। आपने क्लास कैसे ज्वाइन की? आपने क्लास कैसे ज्वाइन की? पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हाउ डिड यू ज्वाइन क्लास? आपने क्लास कैसे ज्वाइन की? हाउ डिड यू ज्वाइन द उसे क्लास? धोखा कैसे दे सकते हैं? आप उसे धोखा कैसे दे सकते हो भाई? वो तो आपका अच्छा दोस्त है। तो हाउ कैन यू डिसीव हिम? धोखा देना होता है डिसीव बोल सकते हो, चीट भी बोल सकते हो, बिट्रे भी बोल सकते हो। हाउ कैन यू बिट्रे हिम? हाउ कैन यू चीट हिम? हाउ कैन यू डिसीव हिम? वी कैन यूज एनी ऑफ द वर्ड, वी कैन यूज एज पर द सुटेबिलिटी। आप यूज करते हो हाउ कैन यू बिट्रे हिम? आप उसे धोखा कैसे दे सकते आपके हो? फादर ऑफिस कैसे जाते हैं? आपके फादर ऑफिस कैसे जाते हैं? हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस? हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस? अब मैं बोलूं अपना, तो माई फादर गोज टू ऑफिस ऑन फुट। वो पैदल पैदल जाते हैं। हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस? यू कैन कमेंट बिलो, यू कैन लेट मी नो। हु वी यूज टू नो द आइडेंटिटी ऑफ समवन। जब भी कभी किसी की व्यक्ति की आइडेंटिटी जानना चाहते हो हम यूज करते हैं हु। सो लेट्स टेक सम इंस्टेंसेस लाइक दैट। सर हाउ टू से इन इंग्लिश, आपके बाद आपकी घर की देखरेख कौन करता है? आपके बाद आपकी घर की देखरेख कौन करता है? आपके घर में कौन देखता रहता है? आपकी देखरेख कौन करता है घर की? तो देखरेख करने बोलते हैं लुक आफ्टर। तो सेंटेंस बनाओगे हु लुक्स आफ्टर योर होम व्हेन यू आर नॉट देयर, या आफ्टर यू। हु लुक्स आफ्टर योर होम आफ्टर यू। हु लुक्स आफ्टर योर होम आफ्टर यू। यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन लेट अस नो। वैसे हमारे पड़ोसी इतने एक्टिव हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति आ रहा है वो आपको पूरी नजर रखते हैं कि आपके घर पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। योर नेबर्स ऑलवेज लुक आफ्टर योर होम। कोई भी किसी व्यक्ति को बिना देखे नहीं जाने देते। फाइनल कौन जीतेगा? फाइनल कौन जीतेगा? आईपीएल चल रहा भाई, तो फाइनल कौन जीतेगा? हु विल विन फाइनल? हु विल विन फाइनल? फाइनल कौन जीतेगा? यू कैन प्लीज लेट मी नो हु विल विन फाइनल, प्लीज कमेंट। दरवाजा किसने खटखटाया? दरवाजा किसने खटखटाया? तो हु पास्ट में सेंटेंस है, हु नॉक्ड एट द डोर। हु नॉक्ड एट द डोर। ये मत करो हु डिड नॉक एट द डोर, नहीं बोलेगा सेंटेंस। डिड कब आएगा, डू कब आएगा, डस का। अब देख रहे होंगे इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, डू डस डिड विल, ये चीज नहीं आ पा रही है इसमें टाइम वर्ड के साथ में, हु जैसे अदर क्वेश्चन वर्ड के साथ में था। थोड़ा डिफरेंस है इसमें, उसे हम बाद में सीखेंगे, बट फर्स्ट वी डिस्कस बेसिक हु। तो पास्ट में सेंटेंस है आपका, दरवाजा किसने खटखटाया? हु नॉक्ड एट द डोर। हु नॉक्ड एट द डोर, ऐसे सेंटेंस। हाउ टू से आपके आदर्श कौन है? आपके आदर्श कौन है? आप किसे आइडियलाइज करते हो? तो हु इज योर आइडियल? Who is your ideal? My ideal is my elder brother or Swami Vivekananda.
Who is your ideal? Please let me know and comment. से लेट कौन आता है? लेट कौन आता है भाई क्लास में? कौन आता है लेट? तो who comes late in class? Who comes late in class? तो who comes late in class? ये आपका सेंटेंस बनेगा. So guys, these are all the question words. These are almost done question word. Now I will make some more question word videos like how many, how much. उस वीडियो में आगे के बनाऊंगा and please stay tuned with us. And this is the part 4 of series Basic English to Advanced English. Firstly, we discussed some basic sentences. Then we discussed some feeling. Now we have discussed almost question words. But some question words still left. We'll discuss later on. So you can practice these question words. So this is how you can learn English from basic to advanced. So English सीखने को वेस्ट जो ले रहे थे English. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. Thank you.